ये फाइनाइट सब ग्रुप है, ग्रुप जी का। आपको मुझे करना क्या है, हमें ये शो करना है कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन। बहुत रेयर है पेपर में आए, लेकिन एमएससी में जब पढ़ाते थे इस टॉपिक को तो ये आता था बहुत ज्यादा। हो सकता है आपके में आज थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा। नोटिस करिए, हेयर एच के जो होगा वो सबसेट ऑफ जी होगा, एंड एच के जो होगा वो जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं हो सकता। शुरुआत कुछ इस तरह से, हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो पहला पैराग्राफ खत्म। दूसरा लेट, हमने इस इंटरसेक्शन को एच के और इंटरसेक्शन में सबसे छोटा इंटरसेक्शन है भाई, एच सबसेट है जी का, के सबसेट है जी का, लेकिन इंटरसेक्शन जो होगा एच का भी सबसेट होगा और के का भी सबसेट होगा। तो कुछ आधार तो बनाना ही पड़ेगा याद करने के लिए। हम तो ऐसी लाइन लिखी पड़ी है किसी बुटी, तो आधार बनाना पड़ेगा। हमने कहा लेट, हमने लिया, देखो डी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन लिया है, और जाहिर सी बात है एच और के अगर सब ग्रुप हैं तो ये भी इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। लेकिन ध्यान से देखो इस लाइन को, सब ग्रुप ऑफ जी भी कह सकते हो, एच भी कह सकते हो, और के भी कह सकते हो। भाई पहले क्या था, एच सब ग्रुप था जी का, तो एच के द्वारा हम कोसेट बनाते थे जी के एलिमेंटों को लेकर। आज मैं कह रहा हूं डी सब ग्रुप है, जी का भी होगा, एच का भी होगा, के का भी होगा, तो सबसेट है ना। तो हमने चुनाव किसका किया इनमें से, नोट्स में पढ़ोगे लिखा है डी इज अ सब ग्रुप ऑफ के लिखा होगा, जबकि वो जी का भी है, एच का भी है। तो आज के डेट में समझ लो ये एच हो गया और ये जी हो गया। तो कोसेट कैसे बनते थे, HA1, HA2, HA3, जिसमें A1 A2 किसके एलिमेंट थे, जी के। आज बनेंगे DK1, DK2, DK3, K1 K2 किसके एलिमेंट होंगे, के के। तो हमने कहा डी जो है वो सबग्रुप होगा के का, और जो कि इस जगह पर के अगर फाइनाइट है, सिंस के इज फाइनाइट, अगर के फाइनाइट है देन नंबर ऑफ राइट या लेफ्ट, तो मैंने राइट ले लिया, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ डी इन के आर ऑल्सो फाइनाइट। थोड़ा सा जो अटपटा लगता है वो ये कि एच की जगह डी का नाम ले रहा हूं, जी की जगह मैं के का नाम ले रहा हूं, थोड़ा सा शब्दों का फ्लो चेंज हो गया, फाइनाइट। और हमने मान लिया कि उनकी संख्या m है, मतलब हेयर DK1 DK2 से लेकर DKM आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। डिस्टिंक्ट वर्ड जरूर है, डिस्टिंक्ट। और ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, जो लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, बाई लैग्रांजेस ऑर्डर ऑफ के बटे ऑर्डर ऑफ डी बराबर है। क्योंकि लैग्रांजेस क्या कहती थी कि ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने पर जो संख्या आती है वो कोसेट की संख्या के बराबर होती है। कभी तो किया हमने, ऑर्डर ऑफ जी बटे ऑर्डर ऑफ एच बराबर, हमने याद करो जो वैल्यू निकाली थी वो के निकाली थी। के क्या था उसमें, कोसेट की संख्या, इंडेक्स ऑफ, मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच जो होता है इंडेक्स ऑफ एच के बराबर होता है। और इंडेक्स ऑफ एच का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। यहां पर सर बराबर में ये लाइन लिखने के लिए आपके पास सोच की आवश्यकता है, लैग्रांजेस की वजह से लाइन लिखी गई। इतनी बात क्लियर। ये दो पैराग्राफ हो गए सर इस तरह। अब आओ 30 मिनट पर।
एच जी का एच इंटू के मतलब सबसेट होना चाहिए सर, वो कैसे कर सकते हैं थोड़ा समझिए। ये जिसका सर हियर एच के देखिए x सब ग्रुप है जी का, h के सारे एलिमेंट जी में, k सब ग्रुप है जी का, k के सारे एलिमेंट जी में है, ठीक है। मतलब h के एलिमेंट भी जी के हैं, k के एलिमेंट भी जी के हैं, तो वो जी के एलिमेंटों को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेंगे। भाई h के एलिमेंट भी जी में है, k के एलिमेंट भी जी में है, तो उनका मल्टीप्लाई भी जी में भी हो सकता है, बराबर हो जाए, हो सकता है छोटा वर्ग बड़ा तो नहीं हो सकता है, नहीं वो वजह है। हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी तो भाई जी के सारे एलिमेंट तो है ही। इन केस h और k के एलिमेंटों को मतलब क्या है, h और k के मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एलिमेंट आएंगे तो जी के अंदर, क्योंकि h के एलिमेंट भी जी में थे, k के एलिमेंट भी जी में थे, और जी के एलिमेंटों का मल्टीप्लाई किस में लाई करेगा, जी में, इस वजह से, ठीक है इतनी बात, ओके। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट, क्योंकि जब थ्योरम बड़ी सी लगे ना तो उसे किससे कहानियों की तरह पढ़े। यहाँ की तरफ अगर हमने प्रॉपर्टी लिखी थी लगा देते जी बराबर यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट, तो भाई यहाँ पर जी की जगह कितने लिखे और कोसेट कौन है, ये याद से देखें, इस जगह पर मैं और आप लिखने वाले हैं k बराबर डी के 1 यूनियन डी के 2 से लेकर यूनियन डी के m और फाइनली यूनियन डी के i बराबर 1 से लेकर कितना m। ये आपके सर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब इसी के अंदर जाइए सर, हमें लाना है एच के, अब आ जाइए एच के पर सर, यूनियन डी के आई बराबर 1 से m, फाइनली यूनियन बाहर सर एच डी के आई, और गौर करिएगा यूनियन आई बराबर 1 से m इंटू एच के आई, चूंकि D सबसेट है H का, तो जाहिर सी बात है H और D के एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो H के लिए, इतनी बात लिखी है। अब आ जाओ अंतिम, बस तो यही कर लेते हैं अंतिम लिख, कोई बात। ऑर्डर ऑफ H के, पहले चलो H के बराबर लिख देते हैं, यूनियन ऑफ H के I बराबर 1 से m का मतलब है h के 1 यूनियन h के 2 यूनियन h के m, ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो लैग्रेंज में क्या किया था कि h के एलिमेंटों की संख्या h के 1 के एलिमेंट, h के 2 के एलिमेंट से लेकर h के m के एलिमेंट, एक तो अलग अलग है सारे, जाहिर सी बात है इसके देखो यूनियन से प्लस हो गया, ऑर्डर लग गया है, ध्यान रखना, ये मत समझ लेना यूनियन को प्लस लिखते हैं, नहीं। ऑर्डर ऑफ h के 1 में कितने एलिमेंट होंगे, जितने h में, h के 2 में कितने एलिमेंट होंगे, जितने h में, कितनी बार है ये, और फाइनली ऑर्डर ऑफ h इंटू m आ गया सर, और m की वैल्यू यहां से ऑर्डर ऑफ k बटे कितना, ऑर्डर ऑफ d, और फाइनली ऑर्डर ऑफ h, ऑर्डर ऑफ k, ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन, दैट्स ऑल क्वेश्चन हो पाएगा। 4 ब्लॉक में मैंने लिखा है, आराम से पढ़िए, जब कोई चीज लगे कि भारी है, टिपिकल है, किस्तों किस्तों में सुनिए, आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए बेनिफिट है आपको कि आप एक चीज को तसल्ली से सुन चुके हैं, ऐसा नहीं कि एकदम 20-50 पन्ने इकट्ठा कर पढ़ना शुरू कर दिया, आपके साथ कैसे नहीं है। ये प्रॉपर्टी जब थोड़ी देर पहले करिए तो लिख लेते हैं इसे, कॉर्नर इसी तो कॉर्नर ये है, ऊपर में जो प्रमेय है उसका इस्तेमाल करेगा वो, अभी तो साथ में है, और गिवन है सर, आपने कहा कि ऑर्डर ऑफ h अंडर रूट ऑर्डर ऑफ जी लेस देन है ऑर्डर ऑफ h के, और अंडर रूट जी ऑर्डर ऑफ जी लेस देन है ऑर्डर ऑफ k, यही तो है सर, कंफर्म। जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दो, h इंटरसेक्शन k नॉट इक्वल टू दिस, बताओ इसका मतलब क्या है। हाँ निशान में आप
एच इंटरसेक्शन के नॉन एम्प्टी है, ये निशान जी का कहना है। मतलब एक आइडेंटिटी के अलावा उसमें कोई दूसरा एलिमेंट है या हैं? आइडेंटिटी के अलावा दूसरा एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी नहीं। यस ठीक है, और बताओ विश्वास है। तो यानी सर सब ग्रुप ही नहीं है, मतलब ग्रुप ही नहीं है। चलो ठीक है, और बताओ सूरज जी, रावत जी, अक्षय भाई, आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट है, और कोई और एलिमेंट है, आइडेंटिटी नहीं है, ये कहना है। आइडेंटिटी भी है, अच्छा और बताओ, रावत जी की बात ये है कि ई भी है और बाकी भी है। हाँ जी, आप बताओ और हैं? तो फिर थ्योरम देख के बता तो थ्योरम की लाइन देख के तो यही होता है सब। हम रेडीमेड दिमाग लेके आते हैं ना। एक होता है गॉड गिफ्टेड, एक होता है गिफ्टेड बाय अ मैन। अच्छी बात है, गिफ्टेड बाय अ मैन। और प्रॉब्लम क्या है कि यही चीजें हैं, स्पॉन्टेनियस जवाब। आपने जो जवाब दिया वो गलत सही का छोड़ो, मेरे विचार क्या है, योगा से क्या मतलब। अभी हमारे भाई ने कहा कि एच इंटरसेक्शन वन का एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर वन नहीं होगा, इसको एक्सप्लेन करो। तो इसका मतलब क्या है बताओ अच्छे भाई। एच और के का जो इंटरसेक्शन है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो तुमने बोलो सर यानी कि प्रोमोटर इंप्लिसिटी होना चाहिए। देखो, अब जो बात इन्होंने कही, इन्होंने रट के वो पढ़ तो बोल दिया। उसमें क्या आया है, आंसर में नीचे जाओगे तो आंसर में लिखा है एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर एक से ज्यादा। ठीक, और ऑर्डर हमेशा इंटीजर होता है। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो होगा या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। ये तो बात हुई। ठीक, अब अगर ऑर्डर 2 होगा तो कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। रावत जी की बात ज्यादा सही है, कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। अब कम से कम 2 होने का मतलब है आइडेंटिटी के अलावा भी उसमें एलिमेंट होंगे। यहां पर गौर करिए, इसका मतलब है सिंगलेटन सेट जो आप देख रहे हो। ये क्या मतलब है, सिंगलेटन सेट। इसको ऐसा पढ़ा जाएगा एच इंटरसेक्शन के ई इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, ये नहीं लिखा हुआ है। यहां ये लिखा हुआ है कि ये इंटरसेक्शन सिंगलेटन नहीं है, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट कंटेन कर रहा है। एच और के अगर सब ग्रुप है तो इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा और ई उसमें होगा। नॉट बिलोंग टू कैसे हो सकता है? तो एच इंटरसेक्शन के नॉट इक्वल टू ई का मतलब है कि इंटरसेक्शन जो है वो सिंगलेटन नहीं है, मतलब सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट नहीं है, एक से, वो बात यहां दिख रही है। अब एक से अगर ज्यादा होंगे तो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। 2 भी होंगे तो एक आइडेंटिटी है उसके अलावा, 3 होंगे तो एक आइडेंटिटी 2 उसके अलावा। ये मतलब है इस लाइन का। तो जब ये चीज आएगी तो ये बात बंदा लिखेगा। तो रटेगा आदमी को तो क्या है यार, एक लाइन तो लिखनी, क्यों लिखा उसने इस लाइन के बाद ये लाइन? अगर उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन ई के अलावा और भी एलिमेंट कंटेन, नॉट कंटेनिंग ओनली ई। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ई बिलोंग नहीं करता। बिलोंग नहीं करता तो ऐसे लिखता हूं। नॉट इक्वल का मतलब ये है सर कि ओनली सिंगल एलिमेंट नहीं है, ओनली आइडेंटिटी नहीं है, अदर देन आइडेंटिटी आल्सो एग्जिस्ट। ये मतलब है इसका, बात समझे? अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, और ये प्रूफ करने का मतलब है ये, और ये होने का मतलब है 2 या 3 या 4 का मतलब है कि ई के अलावा उसमें और भी एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। क्लियर हुई बात आगे? लेकिन इस जगह पर ये चीज पाने के लिए पहली बात देखो, ये गिवन है, ये फॉर्मूला होता है और ये भी गिवन है, अपने को ये देख रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या करने जा रहा हूं मैं, एच के सबसेट ऐसा जी, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र चला है ना। तो भाई साहब एच के अगर सबसेट है जी का, तो एच के का ऑर्डर जी के ऑर्डर क्या तो बराबर हो गए, तो
कंफर्म? यही लाइनें तो हैं जो याद नहीं आती पेपर में, समझ तो आती है ना? मैं दिल में तो आता हूँ लेकिन दिमाग में नहीं आता, वही वाले डायलॉग है। तो इस जगह पर एच के सबसेट होगा जी का, तो ऑर्डर ऑफ एच के लेस देन, तो कई बेवकूफ ऐसे ही होते हैं यहाँ पर भी सबसेट बना रहे होते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि ये ऑर्डर का मतलब नंबर होता है, नंबर में लेस देन या डाल देन आता है, कुछ नहीं पता उन्हें, अलजेब्रा पढ़ रहे। इस जगह पर ऑर्डर ऑफ एच के का फॉर्मूला कितना है सर? ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के बटे में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, यही तो है सर। और जरा ध्यान देना है इस पर। अब देखो पीछे चला गया मैं, मैंने इसके बदले ये लिखा, इसके बदले ये लिखा, और ये दोनों इन दोनों के मल्टीप्लाई से लेस देन होंगे, इक्वल भी नहीं होंगे, लेस देन। क्यों? ये देखो ना, ऑर्डर ऑफ अंडर रूट जी लेस देन है, ये इससे लेस देन है। अगर मैं इनके बदले, मतलब हम हमेशा आगे लिखते हैं, ये सवाल ऐसा है इसमें पीछे लिखा है। आज की डेट में x लेस देन y है, बताना, तो बताओ x लेस देन इक्वल टू z होगा, x लेस देन z होगा, x लार्जर देन इक्वल टू z होगा, x लार्जर देन z होगा। बताओ मिसेस भाई इन चारों में से कौन सही है? इसको देखकर हैं, बस दूसरा से, बस दूसरा से, यहां इक्वल नहीं आ सकता। मैं इसे तो इतनी चीज सोच चुके ना, तो समझ लो मैथ में सही जा रहा है। अब सीधा बड़ा काम करते हो, मकान कितना भी अच्छा हो, बीच में गैप तो होता नहीं, ईंटें रखी रहेगी ना। एक्स वाई से छोटा है, अब वाई चाहे जेड के बराबर हो या जेड से छोटा हो, एक्स तो जेड से छोटा ही होगा, ठीक। तो आज की डेट में आप और मैं ये जानेंगे सर कि मैंने जो ये क्वांटिटी लिखी है ये और ये, इनके बीच में जो संबंध होगा वो सर जी कुछ ऐसा ही तो होगा। इक्वल नहीं है ना, कंफर्म? और ये दोनों इस दोनों से क्या होंगे? ये इधर जाएगा, यहां पर बचेगा, और देख लो एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर एक से ज्यादा, बराबर भी नहीं है, ज्यादा, ज्यादा का मतलब 2 या 3 या 4 या 5। इट मींस इंटरसेक्शन कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन ई। इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन ई, ई के अलावा कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करेगा, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसका मतलब है सर कि इंटरसेक्शन नॉट कंटेन ओनली ई। अगर मैं लिख दूं बराबर ई, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी कंटेन कर रहा है और कोई कंटेन, और जब मैं नॉट लगा देता हूं इसका मतलब है कि आइडेंटिटी के अलावा भी कंटेन कर रहा है। और क्वेश्चन हमने 15 मिनट खाए आपके, जबकि ये सवाल 2 मिनट का है। पर रखने से पहले इसको पूरा समझना जरूरी है। अब कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं, मतलब फॉर्मेट 17 एक टाइप बनता है, ठीक है ना? यहां पर 3 जो है वो आपके लिए ए है, ठीक है। फॉर्मेट क्या कहता है? बराबर में 1 लिखा है, और 1 सबसे बढ़िया एलिमेंट है। फॉर्मूला लिखा है सर a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड, ये फॉर्मूला है। a का मतलब 3, p का मतलब 17, कितना हो गया 16, कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 17। घर बैठ के करते रहिएगा, 3 की पावर 16 को 17 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर एक ही आएगा। बस बंदे ने मेहनत करी, हम तो खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला लगा सर फॉर्मेट। अब क्या करना है सर? 16 से कहां जाना है? 1000। तो बेस्ट तरीका है सर, कल भी आपको सिखाना है, किस्तों में सीख जाओगे, ऐसी बात नहीं है। 16 छिका 96, 16 दूनी 32, कितना बचा 8। तो फिलहाल एक काम करते हैं भाई, 62 को ले ही लेते हैं, क्योंकि 1 की पावर 62 से 992 आ गया।
92 को अगर हम 17 से भाग दें, हम जिंदगी में भाग नहीं सकते कभी, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब कमी कितने की है इसमें 8। अब देखो कैसे करेंगे उसी आने 3 और 17 भाग जाएगा क्या? 3 इस बार 3 3 कितना जाएगा? 10 आएगा। ठीक है, चलो फिर 3 की पावर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 3 की पावर 6 100 100 को भाग दो 17 से 17 को 10 से भाग देना कितना बचेगा 15। हाँ 15। ठीक है, मतलब मैं इस संख्या को 17 से कम करना चाहता हूँ। ओके, अभी भी कमी रह गई 8। 3 की पावर 6 3 की पावर 2 भाई भी तो लिखा 3 की पावर 2 का मतलब कितना है 9 रहेगा ना, क्योंकि भाग तो जाएगा ही, ये रिमाइंडर है। और गौर करेंगे इस जगह पर, गौर करें 15 गुणा 9 बताओ 3 की पावर 8। अब इसे देखो 15 लिखा 17 से भाग दो 8 का 8 8 से 56 126 8 टाइम 126 तो कितना बचेगा 9 बचेगा ना सर। बस मिल गया हमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 3 की पावर 8 3 की पावर 992 से और 9 की मल्टीप्लाई 1 से, ये कितना आ गया सर? सर जी पेपर में जो आंसर होगा कि 17 को 3 की पावर 1000 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना आएगा 9। हम लोग ये कैसे सवाल करते हैं? रिमाइंडर 1 हर सवाल रिमाइंडर 1 वाला होता है, लगता होगा। तो ऐसा सवाल गढ़वाल में आया है, मैंने कल आपको जिक्र किया था, और क्यों आया ये किसी को नहीं पता। 3 साल पहले आया था 2 की पावर वाला सवाल, तो वो सवाल के चक्कर में मैंने एक पूरा सेट बनाया हुआ है आपके नोट्स में कॉन्ग्रुएंस का। देखना, आपको मैंने पीडीएफ भेजी है, मैंने कहा था ये काम नहीं आएगा आपके, लेकिन वो बहुत काम की चीज है। कभी कभी उसे ढंग से पढ़ो आप, उसमें उतना मटेरियल है कि आप किसी रीजनिंग में, किसी एसएससी में, इवन जो एमसीए के लिए जो कंपनियां आती हैं, जो कैंपस सिलेक्शन के लिए आती हैं, वो तक भी ऐसे अवेयरनेस क्वेश्चन का जिक्र करती है। उन्हें पता है बच्चों ने ये सब पढ़ाई करी नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आप देखेंगे जब इस टॉपिक को तो समझ आएगा, ज्यादा नहीं। उस कॉन्ग्रुएंस के नोट्स को देखिएगा, उसमें गढ़वाल का सवाल भी है, पेपर का अलजेब्रा का सवाल। और सर इसमें कुछ नहीं करना आपको, इतना ही काम करना है। ठीक है, कल से हम लोग नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं।